हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। मैं प्राची देवला, इंटरनेशनल एजुकेशन एडवाइज़र, बात करती हूँ यूएसए के बारे में। यूएसए का टूरिस्ट वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। इस समय यूएसए की एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। यूएसए का जो टूरिस्ट वीज़ा है वो मल्टीपल वीज़ा होता है और वो 10 इयर्स के लिए मिलता है। अगर आपके वीज़ा की अगर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 2 साल की भी बची है तो डोंट वरी, वो 10 साल का ही वीज़ा मिलता है। अब हम बात करते हैं कि यूएसए के टूरिस्ट वीज़ा में क्या प्रोसेस है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। देखिए, यूएसए का जो टूरिस्ट वीज़ा है वो बहुत ही सिंपल है रेदर देन अदर कंट्रीज़। यहाँ पर बहुत लेस डॉक्यूमेंटेशन पे काम होना है। अभी अगर हम यूके की बात करें, कनाडा की बात करें, वहाँ आपको बहुत सारे जस्टिफिकेशन ऑन पेपर देने पड़ते हैं, राइट। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है। यूएसए में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका इंटरव्यू। यूएसए एक ऐसी कंट्री है जो टूरिस्ट वीज़ा देने के लिए भी स्टूडेंट का या एप्लीकेंट का इंटरव्यू लेते हैं। अब जो इंटरव्यू है वो इंटरव्यू लेने का उनका पर्पस क्या है। इंटरव्यू दे जस्ट वांट टू नो द इंटेंशन ऑफ द कैंडिडेट, कि जो उनकी कंट्री में आ रहा है उसकी इंटेंशन क्या है, उसका पर्पस क्या है, वो क्यों उनकी कंट्री में विजिट करना चाहता है, राइट। अब हम बात करते हैं यूएस की एम्बेसी। यूएस की एक ही एम्बेसी है जो कि न्यू दिल्ली में है। बाकी जो उनके सेंटर्स हैं वो कॉन्सुलेट हैं। कॉन्सुलेट उनके 4 हैं ऑल ओवर इंडिया में, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड हैदराबाद। यूएसए में कोई भी वीएफएस सिस्टम नहीं है, जैसे कि आप कनाडा और यूके के लिए वीएफएस जाते हैं। यूएस कहीं पर भी किसी भी तरह की एप्लीकेशन आउटसोर्स नहीं करता है, कोई भी तरह की कोई सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करता है। तो आपको डायरेक्टली एम्बेसी जाकर ही अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है, राइट। अब हम बात करते हैं कि यूएसए की एप्लीकेशन कैसे प्रोसेस होती है। देखिए, अगर आप बिजनेसमैन हैं, सर्विस क्लास है, तो आपको अपना इनकम प्रूफ बताना है। आपको अपनी कंटिन्यूएशन में जो इनकम है वो प्रूव करनी होती है। आपको अपनी इंडिया में स्टेबिलिटी शो करनी होती है। अगर आपका बहुत अच्छा बिजनेस है या आपकी बहुत अच्छी जॉब है तो आप उस जॉब के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। आप उसमें बता सकते हैं कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर स्टेबल हूँ, बहुत अच्छी कंडीशंस में हूँ, तो मैं बस घूमने जाना चाहता हूँ। क्योंकि यूएस को ये लगता है, वो ये चेक करते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप यूएस में सेटल होने के लिए आ रहे हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है। तो यूएस के लिए आपको अपना फाइनेंशियल और स्टेबल बैकग्राउंड दिखाना है कि आप एक जेन्युइन एप्लीकेंट हैं, आप यूएस जाना चाहते हैं और यूएस में आप घूमकर वापस अपनी कंट्री आना चाहते हैं, राइट। यूएसए में ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट जो है उनके सामने प्रोड्यूस करने हैं। यूएसए में आप सिंपल 2-3 डॉक्यूमेंट्स के बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। उनका जो मेजर कंसर्न है वो उनका एप्लीकेशन फॉर्म होता है। उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपनी पूरी जन्म कुंडली मेंशन करनी है, राइट। क्योंकि वो बहुत ही ध्यान से भरने वाला फॉर्म होता है जिसे हम DS 160 बोलते हैं। ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है, इसमें आपकी सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं। DS 160 फॉर्म जो है उसकी फीस $160 होती है और ये फॉर्म जो आपको भरना है इसमें आपका सारा डिटेल्स जाता है कि पिछले 10 साल से आप किस एड्रेसेस पे रह रहे थे, पिछले 10 साल में आपका ऑक्यूपेशन क्या था, आपकी फैमिली मेम्बर्स में कौन कौन है, आपका ट्रैवल हिस्ट्री कहाँ कहाँ रहा है, ये सारा डिटेल्स आप उनको बताते हैं। यहाँ तक कि इस समय वो सोशल मीडिया पे भी आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स भी अपने शेयर करने होते हैं। वो सारा रिसर्च करते हैं आपकी प्रोफाइल के बारे में और तब जाकर वो डिसीजन लेते हैं। दे पीपल आर वेरी स्मार्ट। अगर वो एम्बेसी में हैं और वो आपसे बात कर रहे हैं तो वो आपके हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, प्रेजेंस ऑफ माइंड सब कुछ समझ जाते हैं। तो इंटरव्यू सिर्फ 2 मिनट का होता है, उसमें वो चेक करते हैं कि आप एक जेन्युइन एप्लीकेंट हैं या नहीं, दैट्स इट। उस समय पर आपको अपने डॉक्यूमेंट दिखाने होते हैं, सिर्फ अपने इनकम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, राइट। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसमें जो आपको DS 160 फॉर्म जब आप भरते हैं, उसको सबमिट करते हैं, उसमें डेट सिलेक्शन आता है बायोमेट्रिक्स का, आप उसको फिल करते हैं। फर्स्ट डे आपका बायोमेट्रिक्स होता है, सेकेंड डे पे आपका इंटरव्यू होता है। दोनों सेम डे पे नहीं होते हैं, तो डोंट बी पैनिक अबाउट दैट। तो बहुत सिंपल प्रोसीजर है। जेन्युइन एप्लीकेंट बन के जाइए, जेन्युइन डॉक्यूमेंट शो करिए, हाई कमीशन के सामने अपने आप को
प्रेजेंट करिए, अपना कॉन्फिडेंस लेवल दिखाइए और अपना वीज़ा आप ले सकते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, यूएसए का वीज़ा अपने आप में एक बहुत ही अच्छी यू कैन से एक प्रोफाइल है। अगर कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं, अगर आपके पासपोर्ट पे यूएस का वीज़ा लगा हुआ है तो वो आपको ऑन अराइवल एंट्री देते हैं, जैसे दुबई आपको ऑन अराइवल दे देता है। और भी अमेरिका से लगी कंट्रीज़ हैं जो आपको ऑन अराइवल दे देते हैं। तो यूएस का वीज़ा अपने आप में एक पावरफुल वीज़ा कह सकते हैं। अगर आपका यूएसए का टूरिस्ट वीज़ा लगा हुआ है तो और कंट्रीज़ आपको ईजिली वीज़ा दे देती हैं। उनको पता है कि यूएस एक अपने लेवल पे बहुत अच्छे से रिसर्च करता है, बहुत माइनर लेवल पे वो जाते हैं, माइक्रो मैनेजमेंट में काम करते हैं। तो वीज़ा अगर वो दे सकते हैं तो और कंट्रीज़ को उतना ऑब्जेक्शन नहीं होता है। तो सोच क्या रहे हैं, अभी टाइम है, आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। आप न्यू ईयर का टाइम आ रहा है, उस अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी आपको होटल बुकिंग नहीं दिखानी है, किसी तरह की कोई 2 वे टिकट्स नहीं दिखानी है, कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ अपना प्लान जस्टिफाई करना है कि आप किसी रिलेटिव के यहाँ जा रहे हैं, फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं, आपका स्टे कहाँ रहेगा। और इंटरव्यू के दौरान वो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट आर योर प्लान्स इन यूएस, आपका यूएस का क्या प्लान है, आप यूएस में कहाँ जाना चाहते हो। तो बहुत से लोग बताते हैं कि मुझे नाइग्रा फॉल देखना है, कोई लोग बताते हैं मुझे लास वेगास देखना है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं हमें गूगल का ऑफिस देखना है। तो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स देयर, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप नासा जा सकते हैं। तो यू हैव टू टेल देम अबाउट दोज थिंग्स कि आपका प्लान क्या है, राइट। तो बहुत सिंपल है बट ध्यान से देने वाला है। मतलब हवा हवाई वाला चीज़ नहीं है। यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी प्योर, वेरी जेन्युइन रिगार्डिंग दिस। आप अपनी बात को हाई कमीशन, आप अपनी बात को वीज़ा ऑफिसर के सामने कितने अच्छे से जस्टिफाई करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राइट। तो यही था आज की वीडियो में। अप्लाई करो यूएस का वीज़ा, ज़्यादा मत सोचो। और अगर स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो अपने पेरेंट्स के अंडर में फंड्स दिखा सकते हैं। और यही था बस आज की इतनी वीडियो में। इस समय तो स्टूडेंट वीज़ा भी ओपन है यूएस के लिए, और मैं बहुत जल्दी यूएसए स्टूडेंट वीज़ा पे भी एक वीडियो बनाने वाली हूँ। मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मेरे साथ जुड़े रहो और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे कमेंट भी किया करो, चाहे लाइक डिसलाइक करो, बट आई नीड योर कमेंट्स। मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, मुझे लगता है मुझे और भी काम करना है। जल्द हम और भी वीडियोज़ लेकर आएंगे आपके साथ। थैंक यू सो मच।